इस वीडियो में हम क्लास 11th एक्सरसाइज 10.2 के बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कुछ टाइप्स ऑफ इक्वेशन आज हम पढ़ेंगे। क्या ये हो गई वाई एक्सिस और ये वाली हो गई एक्स एक्सिस। अगर कोई भी लाइन है, जैसे ये वाली लाइन हो गई, इसका अगर हमें पासिंग पॉइंट गिवन है, जैसे इसका पासिंग पॉइंट क्या हो गया x1 y1, और हमें अगर इस लाइन की स्लोप पता है, स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m से। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसका अगर हमें पासिंग पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, कोई भी लाइन जिसका पासिंग पॉइंट गिवन होता है और जिसकी स्लोप हमें गिवन होती है, तो वहां पर हम इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पर m तो क्या हो गई स्लोप, और x1 y1 इसका क्या हो जाएगा पासिंग पॉइंट। ये तो है थ्रो वन पासिंग पॉइंट। अगर हमें किसी लाइन के दो पासिंग पॉइंट गिवन है, जैसे कोई भी एक लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, इसके हमें दो पासिंग पॉइंट गिवन है, ये वाला हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। यहां पर अगर हमें इसके दो पॉइंट गिवन है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जो हमने अभी अप्लाई किया। लेकिन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, वहां पर तो हमें स्लोप डायरेक्ट गिवन होती है, ठीक है, या फिर अगर हमें एंगल गिवन है तो tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके स्लोप हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें दो पासिंग पॉइंट गिवन है, तो ये बेटा हमने पहले पढ़ लिया, अगर कोई भी लाइन है जिसके दो पासिंग पॉइंट हमें गिवन है, तो वहां पर एक स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता था, क्या, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और इसके अपोन में क्या आएगा x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अगर हमें दो पॉइंट गिवन है, फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है, फिर यहां से पहले हम स्लोप निकाल लेंगे। नेक्स्ट ये हो गया पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। आगे हमें गिवन है, जैसे ये वाली हो गई y एक्सिस और ये वाली हो गई x एक्सिस। कोई भी एक लाइन है, जैसे ये वाली लाइन हो गई, इसका हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगा। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म बोलते हैं, या फिर हम नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ते हैं। ये ओरिजिन हो गया, अगर ओरिजिन से यहां पर हमें गिवन है परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 2 यूनिट 3 4 कुछ भी, और ये जो एंगल होगा ये भी हमें गिवन होगा 30 डिग्री 45 60, ये भी कुछ भी हो सकता है। यहां पर हम इसको थीटा लाइट कर रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या लाइट कर लिया, p। तो यहां पर ये जो इक्वेशन होगी ना, ये वाली लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो क्या करना है, यहां पर थीटा आपको गिवन होगा, p भी आपको गिवन होगा डिस्टेंस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस आपको इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। अब इसका क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको पासिंग पॉइंट गिवन है, इसमें पहले तो कह रहे हैं इक्वेशन आपको बतानी है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की। तो सबसे पहले तो हम एक्सिस बना लेते हैं, ये वाली हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस आपको नजर आ रही है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको पता होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके ऊपर पॉइंट एक्स का तो मिलेगा, एक्स के कोऑर्डिनेट तो यहां पर होते हैं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो यहां पर एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। यहां पर y किसके इक्वल होगा, 0। ऐसे ही अब आप बता सकते हो जो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है वो किसके इक्वल होगी, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अगर y एक्सिस की बात करें तो यहां पर x का पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। तो y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल होगी, x इज इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसका क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं। सेकंड में आपको पासिंग पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। पासिंग पॉइंट हमें गिवन है -43, पासिंग पॉइंट गिवन है -43, और जो स्लोप है वो हमें गिवन है 1/2। अगर हमें पासिंग पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू, जहां पर m है वहां पर क्या आएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस, जहां पर x1 है वहां पर क्या आएगा -4, फिर यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। 2 इधर डिवाइड, इधर ले क्या हो गया मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा x+4। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे।
एक्स इधर प्लस हो गया, इधर लेके आओगे माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस एक्स, प्लस में क्या है 2y, ये 4 इधर प्लस, इधर लेके आओगे माइनस, तो माइनस का कितना होगा 10 और इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन में आपको पासिंग पॉइंट गिवन है 0 0 और स्लोप हमें m गिवन है। स्लोप को m से डिनोट कर रखा है, जो पासिंग पॉइंट है वो तो है 0 0 और जो स्लोप है वो किसके इक्वल है m के इक्वल। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही अप्लाई करना है आपको, क्या y माइनस y1 y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये आएगा x माइनस 0। सोल्व कर लेंगे, y माइनस 0 क्या आएगा y इज इक्वल टू, ये तो x हो गया तो y इज इक्वल टू क्या आएगा mx। ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट, इसमें आपको पासिंग पॉइंट गिवन है बेटा 2 and 2 अंडर रूट 3। पासिंग पॉइंट अभी गिवन है 2 अंडर रूट 3 और यहां पर अब की बार हमें एंगल गिवन है, थीटा में क्या गिवन है 75 डिग्री। अगर हमें 1 पासिंग पॉइंट गिवन है तो फॉर्मूला तो हमें एक ही अप्लाई करना है। कौन सा इक्वेशन का कौन सा अप्लाई करोगे, y माइनस y1, तो यहाँ पर क्या आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको पासिंग पॉइंट तो गिवन है, ये तो पुट कर दोगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर थीटा आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें स्लोप गिवन नहीं है। अगर हमें थीटा गिवन है तो स्लोप कैसे निकालते थे, m का फॉर्मूला क्या अप्लाई करते थे, m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या गिवन है 75, तो यह आ जाएगा m इज इक्वल टू टेन 75। अब 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, m इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 10 45 प्लस 30। अगर 45 प्लस 30 करेंगे क्या आएगा 75, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर आ जाएगा tan a प्लस tan b और इसके अपोन में आएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan 45 इंटू में tan 30। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल टू tan 45 हो गया 1 प्लस tan 30 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस ये 1 हो गया, यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। इसके बाद आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा यहाँ पर अंडर रूट 3, तो ये आएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में एलसीएम लेना है, क्या आएगा अंडर रूट 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, ये नंबर हो जाएगा कैंसिल, ये स्लोप आ गई। तो यहाँ पर स्लोप जो है m किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, ये इसकी स्लोप आ गई। अब ये वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, y माइनस y1, जहां पर y1 है वहां पर क्या आएगा 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू m अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू में x माइनस x1, तो ये आ जाएगा x माइनस 2। इससे आगे बेटा खुद करोगे सोल्व, ये नंबर इधर डिवाइड, इधर लेके आओगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना यहाँ पर, वो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बतानी है, कर एक्स एक्सिस 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, स्लोप गिवन है -2। यहाँ पर कह रहा है एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को 3 यूनिट पर इंटरसेक्ट करके जा रही है, और कहां पर, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। जैसे ये वाई एक्सिस हो गई और ये वाली हो गई एक्स एक्सिस, हमें गिवन है 3 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में, जैसे -1 -2 -3। कोई भी लाइन है वो यहां से पास होके जा रही है ऐसे, एक्स एक्सिस को यहां पर क्वेश्चन में गिवन था, ये लाइन एक्स एक्सिस को 3 यूनिट, जो 3 यूनिट डिस्टेंस है ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर यहां पर कट करके जा रही है, और इस लाइन की स्लोप हमें गिवन है। इस लाइन को हम AB लेट कर सकते हैं, और इस लाइन की जो स्लोप है वो हमें गिवन है -2। तो बेटा ध्यान से देखना है, ये वाला जो पॉइंट है ये इसका पासिंग पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन यहां से पास होके जा रही है, तो इसका पासिंग पॉइंट किसके इक्वल हो गया -30, और स्लोप हमें गिवन है, स्लोप किसके इक्वल है -2। फिर आपको इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये आएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू m -2 इंटू में x माइनस x1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 3। बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y को उधर भेज देना, वो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट, 6 में आपको गिवन है 2 यूनिट अबव दी y एक्सिस, और स्लोप हमें, एंगल हमें गिवन है आपकी बार 30 डिग्री। इसमें गिवन है ये वाली हो गई जैसे y एक्सिस और ये x एक्सिस, यहां पर ये पॉइंट हो गया 1, ये हो गया 2। क्वेश्चन में गिवन है कोई एक लाइन है जो y को 2 यूनिट डिस्टेंस पर कट करके जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, और जो अब की बार ये एंगल बना रही है, यहां पर ये जो एंगल है थीटा, ये हमें गिवन है 30 डिग्री।
ये जो एंगल है ये हमें 30 डिग्री गिवन है, ठीक है, यहां से पास होके जा रही है, तो ये वाला इसका पासिंग पॉइंट बनेगा। तो पासिंग पॉइंट क्या आ जाएगा 0 2। लेकिन हमें इसकी स्लोप नहीं पता, हमें यहाँ पर एंगल पता है 30 डिग्री। अगर एंगल पता है तो स्लोप निकाल लेंगे। एम का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। फिर इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 y माइनस 2 इज इक्वल टू m किसके इक्वल हो गया 1/√3 इंटू में x माइनस x1, तो ये आ जाएगा x माइनस 0। फिर आपको √3 को दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, √3y माइनस यहाँ पर क्या आएगा 2√3 इज इक्वल टू क्या बचेगा x इधर आ जाएगा, वो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट 7th में बेटा आपको 2 पासिंग पॉइंट गिवन है। अगर हमें 2 पासिंग पॉइंट गिवन है तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। कोई भी लाइन है, इसके 2 पॉइंट हमें गिवन है, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B। तो इसके अंदर हमें A पॉइंट गिवन है -1 1 2 -4 -1 1 और यहां पर है 2 -4। तो सबसे पहले तो हम इस लाइन की स्लोप निकालेंगे, तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ ए बी। तो जो इस लाइन की स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे y2 माइनस y1 -4 -1 -5 अपॉन x2 माइनस x1 2, ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 2 + 1 क्या आएगा 3। ये तो स्लोप आ गई। पासिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है, तो पासिंग पॉइंट हो गया -1 1 और स्लोप किसके इक्वल आ गई -5/3। अब यहां पर इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m -5/3 इंटू में x माइनस x1, तो यहां पर क्या आ जाएगा x + 1 3 से मल्टीप्लाई करना, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे -5x और यहां पर क्या आएगा -5 इधर लेके आना, ये इधर आकर क्या हो जाएगा +5x प्लस में क्या है 3y इधर लेके आओगे प्लस 5 में से 3 को माइनस करें क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में बेटा आपको एक तो डिस्टेंस गिवन है और इसमें हमें एंगल गिवन है। यहां पर आप डायग्राम कैसे बनाओगे, अभी मैंने आपको ना परपेंडिकुलर फॉर्म बताई थी, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। कोई भी लाइन है, ये दोनों एक्सिस को यहां पर कट करके जा रही है, इसका जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमें गिवन है, ये वाला डिस्टेंस हमें गिवन है 5 यूनिट, और ये जो एंगल है ये हमें गिवन है 30 डिग्री। तो यहां पर हमें थीटा गिवन है, एक तो थीटा क्या गिवन है 30 डिग्री, पी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5 यूनिट। तो यहां पर कौन सी फॉर्म अप्लाई करेंगे, नॉर्मल फॉर्म, या फिर उसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। क्या होती है x cos थीटा। इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं ए बी की, यहां पर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ये आ जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा और इज इक्वल टू p। जहां पर थीटा है वहां पर क्या आएगा 30 डिग्री, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 5। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, cos 30 किसके इक्वल होता है √3/2 प्लस y sin 30 किसके इक्वल होगा 1/2 इज इक्वल टू 5। यहां पर 2 आएगा एलसीएम और ये 2 उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां पर बचेगा √3x प्लस y और इज इक्वल टू 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा 10। ये आ गई इक्वेशन। नेक्स्ट में बेटा 9th में आपको एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर और आपको निकालने इक्वेशन मीडियन थ्रू दी वर्टेक्स आर। मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जब हम उसको किसी अनदर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो यहां पर एक आपको ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर और जो मीडियन है वो कहां से ड्रॉ कर रहे हैं आर से, तो इस पॉइंट को बेटा आर लेट कर लेना, ये पॉइंट आर हो गया, इसको लेट करेंगे पी और ये हो गया क्यू। पी क्यू आप किसी को भी लेट कर सकते हो, तो पी पॉइंट हमें गिवन है 2 1, ये वाला पॉइंट हो गया 2 1 और क्यू हमें गिवन है -2 3 और आर पॉइंट हमें गिवन है 4 5। तो यहां पर ये जो आपको आर पॉइंट नजर आ रहा है यहां से आपको एक मीडियन ड्रॉ करना है और इसको हम लेट कर लेंगे एस। तो सबसे पहले तो एस के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर हमें एस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो कोऑर्डिनेट यहां पर ये मीडियन हो गया, अगर आर एस मीडियन है तो ये जो एस है ये पी क्यू का मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड, यही निकाल लेते हैं हम। तो यहां पर जो एस का पॉइंट है देखना ध्यान से, 2 - 2 क्या आएगा 0, 0/2 क्या आएगा 0, ठीक है।
1 प्लस 3 4, 4/2 करेंगे क्या आएगा 2। तो ये आ गया। आर के पॉइंट हमें गिवन है 4 5, एस हमें गिवन है 0 2। अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ आर एस। तो सबसे पहले तो अगर हमें इस आर एस की इक्वेशन निकालनी है तो इसके बेटा देखो ध्यान से 2 पॉइंट है, अगर 2 पासिंग पॉइंट हो गए पहले तो हम स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, y2 माइनस y1 2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस 4। तो यहां पर क्या आएगा -3 अपॉन में क्या आएगा -4, ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 3/4। ये स्लोप आ गई, ये इसका पासिंग पॉइंट है 4 5। तो यहां पर पासिंग पॉइंट क्या होगा 4 5। पासिंग पॉइंट बेटा ध्यान रखना, जैसे हम स्लोप निकाल रहे हैं ना y2 माइनस y1, तो जिसको आपने x1 y1 लेट कर रखा है ना वही इसका पासिंग पॉइंट बनेगा। अगर हम मान लो स्लोप ऐसे निकाल रहे हैं, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसका पासिंग पॉइंट ये बनेगा। मीन्स जो स्लोप जब आप निकालते हो ना, स्लोप के अंदर जिसको आपने x1 y1 लेट किया है वही उसका पासिंग पॉइंट होगा, ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। तो पासिंग पॉइंट कितना हो गया 4 5, ठीक है। स्लोप किसके इक्वल आ गई, m इज इक्वल टू 3/4। अब यहां पर इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1 y माइनस 5 इज इक्वल टू m कितना हो गया 3/4 इंटू में x माइनस x1 x माइनस 4। क्या करना है, 4 इधर डिवाइड, इधर ले क्या हो गए मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करना, इन नंबर को इधर ले आना, वो आ जाएगी इक्वेशन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में बेटा आपको इक्वेशन निकालनी है जो परपेंडिकुलर होगी। एक पॉइंट है जिससे आपको इक्वेशन निकालनी है और वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। जैसे आप डायग्राम कैसे बनाओगे, एक ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाली लाइन हमें गिवन है, ठीक है। यहां पर एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ऐसे ये लाइन हो गई जैसे AB, और यहां पर हम इसको ऐड कर लेंगे CD। देखो ये जो AB लाइन है, क्वेश्चन ये कह रहा है इस AB की इक्वेशन निकालो, अभी निकालेंगे इसकी इक्वेशन, जिसका है ना पासिंग पॉइंट हमें गिवन है। तो इसका पासिंग पॉइंट हमें गिवन है -2 5, तो ये वाला पॉइंट हमें गिवन है -2 5। और ये जो लाइन है, ये लाइन CD पर क्या है परपेंडिकुलर, और इसके दोनों पॉइंट हमें गिवन है। तो इसके पॉइंट हमें गिवन है, C हमें गिवन है 2 5 और D पॉइंट हमें गिवन है -3 6, ठीक है। तो यहां पर अगर हमें AB की इक्वेशन निकालनी है तो इसका ये तो पासिंग पॉइंट हो गया, लेकिन हमें AB की स्लोप नहीं पता, और जब तक इसकी स्लोप नहीं आएगी जब तक इक्वेशन हम नहीं निकाल सकते। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले हम CD की स्लोप निकाल रहे हैं। यहां पर आप लिखोगे स्लोप ऑफ CD, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, y2 माइनस y1 6 माइनस 5 1 अपॉन x2 माइनस x1 -3 -2 किसके इक्वल होगा -5। तो ये स्लोप आ गई -1/5। लेकिन आपको पता है यहां पर ये जो AB है वो CD पर परपेंडिकुलर है, तो यहां पर हम लिखेंगे जो AB लाइन है वो परपेंडिकुलर है CD पर। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो वहां पर मैंने आपको बताया था अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप होगी इक्वल, लेकिन अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी -1। अगर एक लाइन की स्लोप हमें गिवन है तो दूसरे की निकालनी है जो कि परपेंडिकुलर है, तो माइनस करके बेटा इसका रेसिप्रोकल कर देना, तो ये ना AB की स्लोप आ जाएगी। फिर स्लोप ऑफ AB, तो यहां पर माइनस करेंगे तो प्लस हो गया, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ये इसकी स्लोप आ गई, वो उसका पासिंग पॉइंट है। तो पासिंग पॉइंट क्या है -2 5। अब यहां पर इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y माइनस y1, तो यह आ जाएगा, लिख देना इक्वेशन ऑफ AB। क्या इक्वेशन आ गई, y माइनस y1 y माइनस 5 इज इक्वल टू, जहां पर m है वहां पर क्या आएगा 5 इंटू में x, ये प्लस का 2 हो जाएगा, x माइनस x1 करेंगे तब ये आएगा x प्लस 2, तो ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x, प्लस में कितना होगा 10, y इधर प्लस उधर जाकर माइनस, तो यहां पर इक्वेशन आ जाएगी 5x माइनस y, ठीक है, -5 उधर जाकर +15, प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन।